पढ़ेंगे हिरोशिमा के बारे में, ठीक है। तो हिरोशिमा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया कविता है और समझिएगा। और इनसे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चैप्टर नंबर आपका है 7, 7वां चैप्टर, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 7वां चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चा का 3-4 चैप्टर और है, उसके बाद चैप्टर ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हिरोशिमा बहुत ही बढ़िया कविता है, ध्यान दीजिएगा। इसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ देता है कि अज्ञेय। इनका शॉर्ट नाम क्या है? अज्ञेय। इनका शॉर्ट नाम अज्ञेय। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या है इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूछेगा अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। लेखक परिचय के लिए अलग वीडियो, ध्यान दीजिएगा। हिरोशिमा के बारे में कुछ मालूम है? नहीं मालूम है? जो कि जापान पे बम गिरा था, परमाणु बम गिराया गया था, है ना, जो कि तबाह हो गया था पूरा जापान, तभी से वहाँ छोटा है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये कह रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो कि ये धूप निकला है, ये जो तुम देख रहे हो कि धूप निकला है, ये जो तुम देख रहे हो कि सूरज निकला है, ये जो तुम देख रहे हो कि ये जो धूप निकला है, ये जो सूरज निकला है, ये कोई प्राकृतिक सूरज नहीं है, जो तुम समझ रहे हो, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। ये कहां से निकली है? फटी मिट्टी से निकली है, अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम से ये सूरज निकला है, जो कि जब परमाणु बम फूटता है ना, जब परमाणु बम गिरता है तो उसका लहक बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा विशाल फैलता है ना, अब बहुत ज्यादा तबाह हो जाता है, बहुत दूर तक एरिया तक जो है तबाह मचा देता है। एक परमाणु बम जहाँ गिर जाता है उसमें यूरेनियम बहुत ज्यादा रहता है ना, यूरेनियम बहुत ज्यादा रहता है। यूरेनियम जो बहुत हानिकारक पदार्थ है ना, तो उसका असर बहुत दिनों तक उसका असर रहता है, उस परमाणु बम का, यूरेनियम का, ठीक है। तो आज तक वहां पे जो इसका असर आज तक वहां है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें लग रहा है, अरे जापान के वासियों, तुम्हें जो लग रहा है कि ये सूरज निकला है, ये प्राकृतिक का सूरज नहीं निकला है, बल्कि ये मानव निर्मित सूरज है। और ये कहीं किसी के घर, ये कहीं अंतरिक्ष से नहीं निकला है, ये फटी मिट्टी से निकला है, नगर के चौक पर निकला है, फटी मिट्टी नगर के चौक पर निकला है। ये सूरज, ये कोई सूरज प्राकृतिक का नहीं, बल्कि ये परमाणु बम गिराया गया है। और धूप, ये जो तुम लग रहा है कि ये धूप तुमको महसूस हो रहा है, ये धूप किसी सूरज का नहीं है, किसी प्राकृतिक सूरज का नहीं है, बल्कि परमाणु बम का ये तुम्हारा जलन तुम्हारे शरीर में दे रहा है, तुम्हारे शरीर में ये जलन जो हो रही है, ये जो है प्राकृतिक का नहीं, बल्कि ये मानव निर्मित बम का है। छाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जोर, अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। समझिएगा, ये कह रहा है लेखक
लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बढ़िया सुनिएगा, कि छाया मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगाता पूरब में। ये कह रहा है कि ये जो तुम्हें लगता था कि जो हर रोज जो सूरज पूरब से निकलता है ना, पूरब से निकलता है, वो सूरज नहीं निकला है, वो सूरज आज पूरब से नहीं निकला है, यही सोचना गलत है। बल्कि ये सूरज कोई प्राकृतिक का सूरज जो कि हर रोज पूरब से निकलता था, दुर्भाग्य है कि आज अमेरिका का सूरज निकला है, अमेरिका का सूरज निकला है और ये परमाणु बम निकला, ये परमाणु बम गिराया गया है, ये वही सूरज है, ये वही सूरज है। वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के जियो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कहने मतलब यह है कि जब परमाणु बम गिराया गया तो जितना भी सामान वगैरह था, मान लीजिए कि जहाँ परमाणु बम गिरा तो वहाँ बहुत सारा सामान होगा, है ना। मान लो कि वहाँ पे जो है रथ होगा, किसी का गाड़ी वगैरह होगा, तो सब क्या हुआ, जैसे बम गिरा सारा पहिया तहिया क्या हुआ, छितरा कर भितरा गया, कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आया, कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आया, सारा जहां तहां छितरा गया और जहां तहां मनुष्य वगैरह छितरा कर भितरा गया, है ना। भितरा गया मतलब खत्म हो गया, सब मर गया, ठीक है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, सुनिएगा, कुछ क्षण का वह उदय अस्त कहता है कि कुछ क्षण के लिए वह सूरज था, जो कि मानव के द्वारा निर्मित था, उसके बाद क्या हुआ, अस्त हो गया, उसके बाद वो खत्म हो गया कि जितना ही समय वह बम रहा, उतना ही समय तक क्या किया, उतना ही समय वह भूचाल मचा दिया, है ना, सभी लोगों को जो है हालत खराब कर दिया था। वही कह रहा है, वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी कह रहे हैं कि ये जो सूरज था कुछ ही क्षणों के लिए था, ये सूरज जो था ये कुछ ही क्षणों के लिए था, लेकिन सभी का हालत बिगाड़ दिया, और कुछ ही क्षण के बाद जो ये क्या हुआ, उदय हो गया, सॉरी अस्त हो गया, क्या हो गया, अस्त मतलब खत्म हो गया। आगे समझ, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर, कहता है कि ये सिर्फ एक समय के लिए दोपहर का सूरज उगा था, और कुछ के लिए ये नया दिन था, है ना, उसके बाद उसके लिए खत्म हो गया, ये दिन ही खत्म हो गया और ये दिन ही उसका समाप्त कर दिया, है ना। ये मानव निर्मित सूरज जो था बहुत लोगों का जो है घर वगैरह सब उजाड़ दिया, किसी का सुहाग उजाड़ दिया, किसी का माँ बाप खत्म हो गया, है ना, इतना तहलका मचाया था इसका एटम बम, ठीक है। छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छाए तो सभी लिखी है, कहने मतलब यह है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी कहते हैं कि सब लोगों तो छितरा कर भितरा गया, यानी कि सब लोग तो खत्म हो गया है, लेकिन आज भी उनके जो है क्या है, तो आज भी उनके छाया भी लिखी हुई है, आज भी उनके छाया वगैरह सब आज भी लिखा हुआ है, आज भी ये प्रमाणित है कि यहाँ पे जो है परमाणु बम गिराया गया था, आज भी ये क्या है, प्रमाणित है। लेकिन वो इंसान प्रमाणित ना है जो मरा था, जो इंसान मरा था वो प्रमाणित ना है कि ये फलाने लोग ही मरा था, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर समझ में, झूलते हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर, झूलते हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गच पर मानव रचा हुआ सूरज, मानव का रचा, बोले थे इससे पहले, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है, कहा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिएगा बढ़िया से, ये कह रहे हैं कि वो जो सूरज था वो प्राकृतिक का नहीं था दोस्तों, वो सूरज जो था वो मानव निर्मित सूरज था, जो कि कुछ क्षणों के लिए था, लेकिन कुछ क्षणों के लिए रहने के बावजूद भी कितने लोगों का जो है घर वगैरह उजाड़ दिया, कितना का सुहाग उजाड़ दिया, है ना। लेकिन आज भी लोग तो उजड़ गया, लोग तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी उनका प्रमाण यह है, आज भी उन लोगों का प्रमाण तो नहीं है, पर आज भी उनका साक्ष्य है, पर उन लोगों का प्रमाण नहीं है कि फलाने लोग ही मरा था, लेकिन आज वो पत्थरों पर जो काला धागा लगा हुआ है, ये प्रमाण है कि यहाँ पे बम गिरा था,
बम यहाँ पे गिरा था, आज भी जो है वो पत्थर वगैरह जो आज भी प्रमाणित है, जहाँ पे बम गिरा था। जहाँ बम गिरेगा तो मान लो बम गिरेगा तो जो है जले, ईटा तो जलेगा, ना, ईटा जलेगा, ईटा वगैरह जलेगा, माटी वगैरह जल जाएगी। तो आज भी वहाँ प्रमाणित है कि जो है आज भी उस मिट्टी पर कुछ नहीं उपजता है, आज भी उस मिट्टी पर कुछ भी नहीं उपजता है। ठीक है, तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बासियान आगे जी बताए थे, जो कि हम आप लोगों को सारा चीज बता दिए हैं। खत्म हो गया ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।